घर का भेदी लंका ढावे, ये कहावत तो सुनी होगी। और दिल्ली में ये कहावत चरितार्थ हो रही है। एक तरफ जहां भाजपा अपनी पूरी ताकत से तो लड़ ही रही है, लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल का किला ढहाने का काम उन्हीं की अंतरंग मित्र रही स्वाति मालीवाल कर रही हैं। बहुत कुछ वो ऐसा कर चुकी हैं, लेकिन आज और अभी उन्होंने वो काम कर दिखाया है जिसको बोलते हैं ताबूत में अंतिम कील ठोकना। और उन्होंने 52,000 फ्लैट जो बनाए थे वो भी कांग्रेसी दौर में, ध्यान दो, कांग्रेसी सरकार ने, शीला दीक्षित और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कांग्रेसी सरकार थी उसकी उपलब्धि भी थी और वो कहीं कोई चर्चा में नहीं थी। लेकिन बताया ना कि घर का भेदी लंका ढावे, स्वाति मालीवाल को ये बात मालूम थी, किसी मीडिया ने, किसी चैनल ने इसको दिखाया नहीं, लेकिन स्वाति मालीवाल आन मौके पर आज वो बम फोड़ रही है, डायनामाइट लगा दिया अरविंद केजरीवाल के किले में। कैसे, आप खुद देखिए। सरकार की एक स्कीम है JNNURM। इसके अंतर्गत 2007 से लेकर 2012 के बीच में दिल्ली देश की राजधानी में 52,000 फ्लैट्स गरीब झुग्गी बस्ती वालों के लिए बना के तैयार होने थे। इस स्कीम में 1100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के लगने थे, 990 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के लगने थे और 300 करोड़ रुपए लाभार्थियों के लगने थे। ये स्कीम के अंतर्गत 52,000 फ्लैट, अच्छे खासे फ्लैट दिल्ली में अलग अलग इलाकों में बनके तैयार हो गए 10 साल पहले। लेकिन इन 52,000 फ्लैट्स में से सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 सालों में 4,000 फ्लैट्स ही गरीब जनता को आवंटित करे गए हैं। बाकी 48,000 फ्लैट्स खाली पड़े हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये घर किसी भी गरीब को सिर्फ इसलिए आवंटित नहीं हुए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी, जो कि पिछले 10 साल से यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि अगर ये घर गरीबों को दे दिए जाएंगे तो केंद्र सरकार की वाहवाही हो जाएगी। उन्होंने ये जिद करी कि उनके ये सारे घरों की जो स्कीम है उसका नाम बदले और मुख्यमंत्री आवास योजना बनाया जाए। ऐसे करके उन्होंने पता नहीं क्या क्या शर्तें लगाई, जिसके चलते ये 48,000 घर दिल्ली में पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, पूरी तरीके से जर्जर हो गए, पूरी तरीके से खंडर बन चुके हैं। फ्लैट में ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम से अंदर चलिए, बाथरूम्स हैं, किचन है और ये देखिए प्रॉपर रूम है। तो गरीब जनता ये चाहते हैं कि गरीब झुग्गी बस्ती वाली जनता कूड़ेदान में रहे, और तभी तो आज ये हालात है कि इन्होंने बिल्कुल कूड़ादान बना दिया दिल्ली की झुग्गी बस्तियों को। अरे किसी भी झुग्गी बस्ती में चले जाइए ना, तो वहां पे सड़कें हैं और जिस तरीके की नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जितना कूड़ा वहां पे है, शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अरविंद केजरीवाल जी सुधर जाओ, और इस कार्य के लिए तो तुम्हें कभी भगवान भी माफ नहीं करेगा और FIR होनी चाहिए आपके ऊपर। शर्म नहीं आती आपको? खुद शीश महल में रहते हो और जनता को, गरीब जनता को बस झुग्गी में रखते हो। किस लिए करते हो? क्या वोट पॉलिटिक्स के लिए करते हो कि झुग्गियों के वोट वहां से ना कटे, कहीं और ना जाए? बहुत शर्म की बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको गरीब जनता से, झुग्गी बस्ती में रहने वाली जनता से क्या दुश्मनी है? आप खुद तो अपने लिए बड़ा बड़ा शीश महल बनाते हैं, कई 100 करोड़ का शीश महल बनाते हैं, उसमें कई करोड़ के साजो सामान लगाते हैं। अरे 15-15 लाख के तो आप कमोड लगाते हैं, बार बनाते हैं सरकारी पैसे से। और वही सरकारी पैसा जब जनता के लिए अच्छे फ्लैट्स बनाने के लिए लगाया जाता है, जब गरीब झुग्गी बस्ती की जनता को बड़े घर मिलते हैं, फ्लैट मिलते हैं, तो आप वो फ्लैट उनको नहीं मिलने देते।
क्या दुश्मनी है आपके झुग्गी बस्ती के लोगों से? आप ये चाहते हैं कि गरीब जिंदगी भर गरीब रहे, कि जो इंसान झुग्गी बस्ती में पैदा हो वो मरे भी झुग्गी बस्ती के अंदर। 4000 फ्लैट्स हैं गोगा के अंदर जहां मैं खड़ी हूँ। ये सारे के सारे फ्लैट्स पिछले 10 साल से बनके तैयार हैं, पर एक भी फ्लैट इनमें से किसी भी गरीब को आवंटित नहीं करा गया। आज मैं यहाँ पूट खुर्द में आई हूँ। 10 साल से ये घर ऐसे ही खंडर पड़े हैं और हालात देखिए इनके, बुरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। सरकारी पैसा पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया गया है। कि घर का भेदी लंका ढावे और कोई कोर कसर छोड़ी नहीं, ऐसा डायनामाइट, ऐसा पलीता लगा दिया है कि अरविंद केजरीवाल का किला, जो दिल्ली को वो किला समझते थे, जिसके लिए उन्होंने शीश महल बनवाया था, अपना अय्याशी का अड्डा, उन्हें लगता था कि वो कम से कम मुख्यमंत्री तो बने ही रहेंगे ताउम्र। तो ये है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। जैसा रावण ने विभीषण के साथ किया था वही काम आज इन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ किया था। तो देखो, अति लालच, अति महत्वाकांक्षा कैसे डुबोती है।